वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग आयतन का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं आज शंकु पर आधारित प्रश्न जो है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम कुछ फार्मूलों को देखेंगे। शंकु, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका शंकु होता है, शंकु बनाया गया इस तरह से, जो कि इसका ये आपका जो आधार कहलाता है, इसका आधार क्या है, वृत्ताकार है। यहाँ से जो शीर्ष से यहाँ पर इस परपेंडिकुलर करते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है लंबाई, इससे क्या कहा जाता है, ऊंचाई कहा जाता है। इसको शंकु की ऊंचाई कहते हैं। इसका मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पर है। यहाँ इसके शीर्ष से इस पर जब लंब डालेंगे, ठीक है, तो जो आपकी ये लंबाई है ये क्या कहलाएगी, आपकी शंकु की ऊंचाई कहलाएगी। एच क्या है, शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी आपकी है, लंबाई दिखाई दे रही, जिसको यल से नोट किया गया, इसको कहा जाता है शंकु की तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पर ये है, और शंकु की तिरछी ऊंचाई कौन सी है, आपकी ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको शंकु की तिरछी ऊंचाई को यल से नोट किया जाता है। किससे, यल से नोट किया जाता है। और देखिए जब इसका आधार वृत्ताकार है, जब इसका आधार वृत्ताकार है, तो अगर हम इसकी रेडियस r मानते हैं तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, r। जब वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या क्या है, आपकी r, ठीक है। तो इस तरह से जब इसकी तिरछी ऊंचाई यल है और ऊंचाई आपकी क्या, शंकु की ऊंचाई h है, और जो आधार, उस आधार की त्रिज्या कितना है, r है। तो इस तरह से हम शंकु की तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, शंकु की तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रकार क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज शो कर रहा है। ये आपका 90 डिग्री एंगल है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, यल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, देखिए यल बराबर क्या हो जाएगा, √ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, √ जब करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यल के बराबर होगी। तो इस तरह से हम तिरछी ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, यल बराबर √ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला आपको क्या है, यल बराबर यल इक्वल टू √ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ यल क्या है, यल क्या आपकी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। और एच क्या है, एच आपका शंकु की ऊंचाई है। इसको बोलेंगे शंकु की ऊंचाई, सिर्फ बोलेंगे, ना कि तिरछी ऊंचाई बोलेंगे, शंकु की ऊंचाई, ठीक। और आर क्या है, आपका आर क्या है, शंकु का जो आधार वृत्ताकार है उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं यल का मान √ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे इसके लिए। अब देखिए शंकु का हमें अगर वक्र पृष्ठ है, तो शंकु का तिरछा पृष्ठ अगर निकालना पड़े आपको, तो शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का तिरछा पृष्ठ इसमें कौन सा होगा, तिरछा पृष्ठ जो है, तिरछा पृष्ठ से आप क्या समझ रहे हैं, इसमें तिरछा पृष्ठ का मतलब ये हुआ आपका जो है कि ये जो आपका, ये आपका जो है, ये सब क्या है, इसका तिरछा पृष्ठ है, ठीक है। इसका क्या है, सब तिरछा पृष्ठ है, ठीक है। तो हम तिरछा पृष्ठ कैसे निकालेंगे, शंकु का तिरछा पृष्ठ जो है। तो शंकु का तिरछा पृष्ठ निकालने के लिए क्या इसका फार्मूला होता है, शंकु का तिरछा पृष्ठ बराबर होता है πr/l, πr/l। आर क्या है, आर आपका जो है शंकु के बेस की, अगर बेस शंकु का क्या है, वृत्ताकार है, और उसकी त्रिज्या r है, ठीक है, और तिरछी ऊंचाई l है। तो शंकु का तिरछा पृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, πr/l, π×r/l, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे शंकु का तिरछा पृष्ठ बराबर होता है πr/l, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आपके सामने इस तरह दिया गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको निकालना पड़े, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो पहले आप समझिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है।
देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये तो आपका रहा, ये आपका रहा, क्या इसको कहते हैं, इसको आप कहते हैं जो शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का तिरछा पृष्ठ। और ये अगर आपका शंकु का आधार क्या है, वृत्ताकार है, तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तिरछे पृष्ठ में आप क्या करेंगे, इस आधार जो आपका वृत्ताकार आपका जो बेस दिया गया शंकु का आधार वृत्ताकार, इसका जब क्षेत्रफल इसमें क्या करेंगे, इसके तिरछे पृष्ठ में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाता आपका जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो है। तो इस तरह से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो अब तिरछा पृष्ठ बराबर क्या है, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा, पाई आर इसमें कॉमन है तो एल प्लस आर हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, अगर शंकु की जो है तिरछी ऊंचाई एल है और उसके आधार की त्रिज्या क्या है, आर है, तो इस प्रकार से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर, ठीक है। और इस तरह से अगर आपको निकालना पड़े इसका जो है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, शंकु का आयतन निकालने के लिए हम करते हैं इसमें जो है, देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है आधार अगर इसका वृत्ताकार है, ठीक है, तो इसका वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गुणा किससे करेंगे, इसके शंकु की ऊंचाई से जब गुणा कर देंगे और इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन। तो इस तरह से जो है शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई, मीन्स क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका जो शंकु है उसके आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और शंकु की ऊंचाई क्या है, एच है। तो इस प्रकार से शंकु आयतन आप कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इस फार्मूले को हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर दिया गया है। एक शंकु है, सपोज दैट आपका ये शंकु है, ठीक है, ये आपका शंकु है। कह रहा है इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगी, ये आपकी ऊंचाई होगी, ठीक है। एच का मान दिया गया आपका 4 मीटर दिया गया है, ठीक है। उसका व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा, मान ली ए बी है, तो व्यास क्या, अगर ये त्रिज्या आर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2r होगा, इसका व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो 2r का मान बराबर दिया गया आपका 6 मीटर दिया गया। तो यहाँ से r बराबर कितना जाएगा, 6/2 करेंगे कितना जाएगा, 3, कितना जाएगा, 3 मीटर। तो जो ये शंकु है, जो शंकु का आधार है वृत्ताकार, उस वृत्त की त्रिज्या कितना आ गई आपकी जो है, 3 मीटर आ गई। तो आपको निकालना क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालना। शंकु की तिरछी ऊंचाई कौन सी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई अगर मान लीजिए P पॉइंट है तो PB क्या है आपकी, PB यही आपकी यल है, क्या है, यल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक यल होता है, ठीक है। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई से कहा जाता है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं फार्मूला, यल बराबर क्या होता है, ये आपकी ऊंचाई है h, ठीक है। तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर अंडर रूट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेर एच क्या है, शंकु की ऊंचाई है और आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो इससे पुट करिए वैल्यू जो है, यहाँ पर एच का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान देखिए 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 हो जाएगा, इस तरह से 25 हो जाएगा और इसका रूट निकालें तो कितना जाएगा, 5। तो इस तरह से यल का मान कितना आ गया, 5 मीटर। जबकि यल क्या है, तिरछी ऊंचाई है, क्या है, तिरछी ऊंचाई।
तो इस तरह से शंकु की जो है तिरछी ऊंचाई कितना जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। कितना जाएगी, 5 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो शंख की तिरछी ऊंचाई कितना आ गई, 5 मीटर जो है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने जो है, कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका क्वेश्चन जो है। कह रहा 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। कितनी चादर लगेगी, इसका मतलब क्या, हमको वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ जो है। ठीक है, तो आपका ये देखिए इस तरह से बनाया गया है, ये शंकु है। ठीक है, ये सपोज दैट शंकु है आपका, इसकी ऊंचाई ये है आप कहलाती है। ठीक है, ये एच है, ये आपकी यल होती है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको आर से डिनोट करते हैं। ये आपका वृत्ताकार है। ठीक है, इसका आधार क्या है, वृत्ताकार है। ये तंबू इस तरह से शंक्वाकार बनाया गया है। ठीक है, और देखिए एच का मान कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। ऊंचाई कितना है, 8 मीटर। ठीक है, व्यास कितना दिया गया है, व्यास मतलब 2r, त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। ये कितना दिया गया है, 2r का मान दिया गया आपका 12 मीटर दिया गया है। इस तरह से r का मान कितना जाएगा, 12/2 करेंगे तो आपका जाएगा 6 मीटर। 6 मीटर। तो जो बेस है उसकी त्रिज्या कितना आ गई, 6 मीटर आ गई। अब आपको निकालना क्या, कितनी चादर लगेगी, तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। मतलब क्या, ये तंबू का इस तरह से आपको रहेगा, तो इसकी चादर कितना चादर लगेगी जो है। तो क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आपका जो है πr/l। क्या होता है, πr/l। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, पाई, आर का मान देखिए कितना है, आर का मान आपका है 6। ठीक है, और आपका यल का मान कितना दिया गया है, यल का मान देखिए कितना दिया गया है, 12 मीटर व्यास कितना दिया गया, 8 मीटर। तो यल का मान देखिए क्या कितना दिया गया इसमें, यल का मान, एच का मान दिया गया 8 मीटर जो है। ठीक है, व्यास का कितना दिया है आपका, इतना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है R6 आ गया। तो πr/l, हाँ, तो क्या करेंगे देखिए, पाई ऐसे रहेगा, आर का मान 6 हो गया। ठीक है, तो 6 हो गया, तो यल कैसे निकालेंगे, यल आपको यल निकालना है। ठीक है, यल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर यल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करें, यल का मान निकालेंगे। यल बराबर क्या होता है, h² + r² होता है। ठीक है, तो अंडर जब करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच का मान कितना है, एच का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आर का मान कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से हो जाएगा आपका जो है 64 हो जाएगा +36। और इस प्रकार से यल बराबर कितना हो जाएगा, √100, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। तो जो तिरछी ऊंचाई आ गई, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितना आ गई, 10 मीटर। कितना आ गई, 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से यल की जगह पे आप क्या रखेंगे, पाई × 6 × 10। तो कितना जाएगा, 60 पाई। कितना जाएगा, 60 पाई आपका वर्ग मीटर, 60 पाई वर्ग मीटर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा जी, वेरी सिंपल जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, कह रहा दो शंकुओं की ऊंचाई में 5 और 8 का अनुपात है। यदि उनके व्यासों में 3:8 का अनुपात हो तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन ये। देखिए हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है, कह रहा दो शंकुओं की ऊंचाई में 5 और 8 का अनुपात है। दो शंकु अलग अलग दिए गए हैं जिनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या है, तो मान लिया हमने ऊंचाई क्या है, h1 और h2 है। ठीक है, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, h1 मान लीजिए पहले शंकु की ऊंचाई है और h2 मान लीजिए दूसरे शंकु की ऊंचाई है। तो अनुपात दिया गया 5/5 और 8 का अनुपात दिया है।
या इसको हम लिख सकते हैं H1/H2 बराबर दे दिया गया आपका 5/8। ठीक है। कह रहा है यदि उनके व्यासों में, उनके व्यास मीन्स क्या, व्यास, शंख का व्यास, ठीक है, शंख का व्यास मीन्स का मतलब मीन्स क्या, अगर पहले शंख की त्रिज्या क्या है R1 है और दूसरे शंख की त्रिज्या क्या है R2 है, तो पहले शंख का व्यास का जाएगा 2R1 हो जाएगा और दूसरे शंख का व्यास का जाएगा 2R2 हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि उनके व्यासों में अनुपात, व्यासों में आप रेशियो ले लीजिए, ये दे दिया गया आपका 3 और 8 का अनुपात दिया है। इट मीन्स क्या है, इसको आप लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं आप 2R1/2R2 बराबर 3/8, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सो देयरफॉर आपके R1/R2 बराबर हो जाएगा 3/8। ठीक है। तो कह रहा है उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। आप जानते हैं शंख का आयतन क्या होता है। शंख का आयतन मान लीजिए पहला आयतन V1 है, पहले शंख का, दूसरे शंख का आयतन V2 है। तो मीन्स क्या, शंख का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई, पहले शंख की अगर त्रिज्या R1 है तो क्या हो जाएगा पाई 1/3 पाई R1 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपान दूसरे शंख का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है। तो देखिए ये किससे कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से R1/R2 को मान देखिए 3/8 है, तो आप 3/8 इंटू फिर 2 बार हो जाएगा 3/8। ठीक है। इंटू H1/H2 का मान कितना 5/8। इस तरह से आप ऐड कर देंगे। ठीक है। 3 3 9 से 45 जाएगा, 45 ऊपर हो जाएगा और नीचे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 512। कितना जाएगा 512 है। तो सो देयरफॉर V1 और V2 का अनुपात मीन्स क्या, पहले शंख और दूसरे शंख का आयतन का अनुपात क्या जाएगा 45:512। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। तो आशा करता हूँ बताया गया हर कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपके सामने जो है, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास के गोला। ठीक है। एक सपोज दैट ये आपका गोला है, ये आपका गोला है। ठीक है। ये आपको गोला दिया गया है और इसका व्यास कितना दिया गया है, यहाँ से व्यास इसका दिया है, मान ली AB है, इसका व्यास दिया गया है। व्यास मीन्स क्या, अगर O इसका केंद्र इस यहाँ पर O है। ठीक है। ये R1 R हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 2R, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी इसकी होगी 2R होगी। ठीक है। तो 2R का मान दे दिया गया, आपका व्यास का मान दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब R का मान कितना आ जाएगा 14/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि गोले की परिगत मतलब बाहर से जाए, परिगत बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर क्या करेंगे, बेलन बना देंगे ऐसे। ठीक है। ये आपका इस तरह से बेलन बनेगा ऐसे। तो इस तरह से इसके ऊपर बेलन। ठीक है। परिगत इसके बेलन बनाया गया है ऐसे। तो कुल मिलाकर क्या करना है, कहने का तात्पर्य क्या इसमें है कि इसके आपके गोले के बाहर क्या परिगत बेलन का आयतन निकालना है। अब देखिए, तो इस तरह से जब बनाएंगे आप जो है, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा और ऐसे बनेगा। ठीक है। आगे नहीं बढ़ेगा, इसको टच करेगा इस तरह। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक R। ठीक है। वो क्या कहलाएगी आपकी है, यहाँ से यहाँ तक R होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी R होगी। इसका मतलब ये जो आपका गोले का व्यास होगा, जो गोले का क्या होगा व्यास होगा, वही क्या होगा बेलन की ऊंचाई होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी बेलन की जो है। तो R+R यही क्या है आपकी H के बराबर है। मीन्स क्या है, बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की क्या होगी, यही आपको समझने वाली चीज़ थी। ठीक है। बेलन की ही ऊंचाई होगी। तो इसका इट मीन्स क्या होगी H बराबर 2R, H बराबर 2R। जबकि 2R का मान दिया गया है, व्यास का मान दिया गया 14। ठीक है। तो H का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी बेलन, क्या नाम बेलन का आपका बेलन की आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी 14 सेंटीमीटर।
और देखिए जो आपकी रेडियस यहाँ की गोले की त्रिज्या होगी वही क्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या भी कितना हो जाएगी, देखिए आपने निकाला गोले की जो आपका गोला है, ठीक है, उसकी क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है, आर। आर का मान कितना 7 आ गया, तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितना आ जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें जो है, अब आपको निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन आप जानते हैं, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई। ठीक है, तो पाई देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना आ गया 7 × 7। ठीक है, एच का मान आपने निकाला कितना 14, कितना है 14, 7 डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से आप जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 2156 आ जाएगा आपका जो है। ठीक है, 2156 क्या आएगा आपका, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से गोले के परिगत बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 2156 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक शंख और एक गोलार्ध का आधार समान है। एक शंख और एक गोलार्ध का आधार समान है और उनकी ऊंचाई भी एक समान है। ठीक है, एक शंख है और एक गोलार्ध है। गोलार्ध मीन्स क्या, अर्धगोला। गोलार्ध मीन्स क्या, अर्धगोला। ठीक है, तो सपोज दैट ये आपका हमने बना दिया है, ये अर्धगोला ऐसे। ठीक है, और इसी तरह से हमने बना दिया आपका जो है, ये आपका एक शंकु, क्या है, शंकु, जिसकी ये आपकी जो है ऊंचाई, कह रहा है कि एक शंकु हो गया आपका, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर है, आर है। ठीक है, ये भी आर होगा। ठीक, अर्धगोला है। एक शंकु, शंकु यहाँ पर है, शंकु और एक गोलार्ध का आधार समान है। आधार मीन्स क्या, ये आधार। ठीक है, ये आप क्या है, आधार। ये गोले का आधार इस तरह से, ये गोले का आधार है। ठीक है, ये शंकु का आधार क्या है, समान है। समान का मतलब क्या हुआ, समान का मतलब ये हो गया अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। ये आपकी ऊंचाई है। ठीक है, तो कह रहा कि एक आधार समान है और उनकी ऊंचाई भी एक समान, मीन्स क्या, ये वाली आप जो है, ये आर जो है इसकी एच के क्या है, बराबर है। मीन्स क्या, आर बराबर एच। ठीक है, आर बराबर एच। ठीक है, तदनुसार उनके कुल पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। कुल पृष्ठों की बात हो रही है, इसलिए क्या करेंगे आप, शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। क्या काम करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के बराबर क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, आप जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, ये इसका वक्र पृष्ठ और प्लस इसका आधार का क्षेत्रफल जो जोड़ेंगे तो कितना क्या आ जाएगा आपका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या इसका होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, पाई आर प्लस एल। तो आपका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो आप इसमें रखेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जो है ये संपूर्ण पृष्ठ है जो है। तो अब देखिए क्या करा, और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है गोलार्ध, गोलार्ध मीन्स क्या, अर्धगोला। तो गोलार्ध का क्या हो जाएगा, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं क्या होता है, आपका गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ले यहाँ तक क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका एरिया का निकालते हैं कि इसका जो सर्किल है इसका एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। इसमें ऐड करने के बाद संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कह रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात कैसे निकालते हैं, निकालेंगे आप,
आप देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ दिया गया पाई आर, अब ब्रैकेट एल प्लस आर, और इसमें आप क्या करेंगे, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और देखिए इसको आप लिख सकते हैं आर एल प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पर आपको हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू आर, आर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या हो जाएगा एल प्लस आर अपान 3r, एल प्लस आर अपान 3r। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एल का मान कैसे निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पर एच बराबर क्या है, एच बराबर आर है, तो एच बराबर आर हो जाएगा, इसका मतलब आर ये भी हो जाएगा, ठीक है। एल यहाँ से यहाँ तक होता है, तो एल का मान कैसे निकालेंगे, तो आपका एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि एच के बराबर है, और यहाँ पर आर स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट जाएगा 2r स्क्वायर, मीन्स आर अंडर रूट 2, आर अंडर रूट 2। तो एल का मान रख देंगे यहाँ पर जो है, एल का मान जब रखेंगे तो कितना जाएगा, एल का मान कितना है आर अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस आर अपान हो जाएगा, अपान कितना कितना हो जाएगा 3r, आर कामन ले लेंगे, आर जाएगा कामन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान कितना जाएगा 3r, आर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है, अपान 3 मीन्स कितना जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, रेशियो आपका हो जाएगा अनुपाते कितना जाएगा 3, अनुपाते 3, ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस 1 अनुपाते 3। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 अनुपाते 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपका, इस तरह से देखा रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, कह रहा है एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं, शंकु बराबर के आधार बराबर हैं, यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हों तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। कह रहे एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोले एक शंकु के आधार बराबर हैं, ठीक है। तो ये सपोज दैट आपका ये अर्धगोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया आर, और ये भी आपकी त्रिज्या है आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है, ये अर्धगोला है, इसका आधार इस तरह से है, सपोज दैट वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार होगा ये, ठीक है। एक शंकु है, शंकु, ठीक है, शंकु के आधार क्या है बराबर है, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, और उनकी ऊंचाइयां भी क्या है बराबर है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे पिछला था क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आधार भी क्या है बराबर है, अगर बराबर थे तो आर भी हो जाएगा, इसकी ऊंचाई मीन्स एच है, एच का मान कितना जाएगा आर। तो इस तरह से मान लीजिए पी पॉइंट ये क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू का मान क्या एल है कि नहीं, ये तिरछी ऊंचाई है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान आपको हो जाएगा, आप देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा, अभी आप निकालें आर है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा आर अंडर रूट 2, आर अंडर रूट 2 ये जाएगा अंडर रूट 2 आर स्क्वायर, इस तरह करें सॉल्व करें, आर अंडर रूट 2 जाएगा एल का मान, ठीक है। तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आपको कि उनके पृष्ठों का, उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं हो रही बल्कि वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। तो अर्धगोले और वक्र पृष्ठ और शंकु का जाए, ठीक है, उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं जय कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोला इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वक्र पृष्ठ शंकु क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है आपका जो है पाई आर एल, आप पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा एक आर यहाँ पर, तो ऊपर क्या जाएगा 2r अपन एल, इस तरह से कैंसिल नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कैंसिल करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पर आर बचेगा, मीन्स क्या 2r अपन एल। देखिए एल का मान आपने क्या निकाला, एल का मान कितना होता है आर अंडर रूट 2 होता है, तो आप इस तरह से 2r अपन एल का मान रखेंगे, आर अंडर रूट 2, आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपन हो जाएगा अंडर रूट 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2, इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, इसे आप कैंसिल कर देंगे तो कितना जाएगा अंडर रूट 2 अपान 1,
मीन्स क्या, रेशियो कितना जाएगा, √2:1। ठीक है, तो इस तरह से आपका अर्धगोले और आपका शंख के वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना जाएगा, √2:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आज का जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, किसी भी इस क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। और ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ जाए। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।